हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 2 जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 मतलब कि सेमेस्टर 3 में आ रहा है, जिसका हम चैप्टर नंबर 2 देख रहे हैं, जिसका ये लास्ट पॉइंट है। उसके बाद हम जीटीयू के जो क्वेश्चन है मतलब कि जीटीयू के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक के बाद तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो बेंजोइक एसिड के जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो हम देखेंगे। तो पहला जो रिएक्शन है वो है सॉल्ट फॉर्मेशन। ठीक है, तो बेंजोइक एसिड को जब NaOH मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब ट्रीट करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, तो एक सॉल्ट बनता है जिसे हम बोलते हैं सोडियम बेंजोएट। तो यहाँ पे आप रिएक्शन में देख सकते हो कि ये हमारा बेंजोइक एसिड है। ठीक है, उसका जब रिएक्शन हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हो तो यहाँ से H रिप्लेस होकर Na यहाँ पे अटैच हो जाता है और जो कंपाउंड बनता है उसे हम बोलते हैं सोडियम बेंजोएट। ठीक है, सेकंड हमारा जो कंपाउंड है वो है एस्टर फॉर्मेशन। ठीक है, तो एस्टर फॉर्मेशन में क्या होता है कि बेंजोइक एसिड को जब हम अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाते हैं H2SO4 की प्रेजेंस में, तो एस्टर बनता है जिसे हम बोलेंगे इथाइल बेंजोएट। ठीक है, तो बेंजोइक एसिड का जब हम यहाँ पे आप देख सकते हो कि अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाते हैं H2SO4 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे H रिप्लेस होकर C2H5 लग जाता है और बेंजोइक एसिड में से इथाइल बेंजोएट का फॉर्मेशन होता है जो एक टाइप का एस्टर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है वो है एसाइल हैलाइड फॉर्मेशन। ठीक है, तो बेंजोइक एसिड का जब रिएक्शन हम PCl5 या तो SOCl2 मतलब फॉस्फोरस पेंटोक्लोराइड या तो थायोनाइल क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो एसाइल हैलाइड बनते हैं। एसाइल हैलाइड बनते हैं लाइक बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पे आप रिएक्शन में ये चीज़ देख सकते हो कि ये हमारा बेंजोइक एसिड है। ठीक है, जब PCl5 या तो SOCl2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो दोनों ही जगह पे बेंजोइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो एक टाइप के एसाइल हैलाइड है। नेक्स्ट हमारा फोर्थ जो रिएक्शन है वो है हमारा रिडक्शन टू बेंजाइल क्लोराइड, मतलब कि बेंजोइक एसिड का जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें से बेंजाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में रिडक्शन होता है, तो बेंजोइक एसिड का जब रिडक्शन होता है तो यहाँ पे बेंजाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा है डीकार्बोक्सिलेशन, मतलब कि जब बेंजोइक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन होता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये जो CO2 ग्रुप है वो रिप्लेस हो जाता है, मतलब रिमूव हो जाता है। सॉरी, डीकार्बोक्सिलेशन उसे ही बोलते हैं कि यहाँ पे CO2 रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो बेंजोइक एसिड का जब डीकार्बोक्सिलेशन होता है तो बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये सारे जो रिएक्शन है ना वो आपको कन्वर्ट करने के लिए भी पूछे जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो आपको सब याद रखने हैं, कन्वर्जेशन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट जो है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रो सब्स्टिट्यूशन में कॉमन जो हमको पता है वो है नाइट्रेशन। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल के रूप में नाइट्रेशन लिया है। ठीक है, तो बेंजोइक एसिड का जब नाइट्रेशन करते हैं, ठीक है, तो थर्ड पोजीशन पे यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप अटैच होता है, तो बेंजोइक एसिड में से 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन होता है। नाइट्रेशन आपको पता ही है H2SO4 एंड HNO3 के साथ होता है H2SO4 की प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये सारे हो गए हमारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ बेंजोइक एसिड। अब हम नेक्स्ट जो देखेंगे वो GTU के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।